कोलकाता में रेप और मर्डर के खिलाफ राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। ममता के प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता जी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बंगाल में क्या हो रहा है। स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी के मार्च पर सवाल उठाए। Mamta ji, shame on you. What is happening in Bengal under a woman chief minister? Doctors were attacked yesterday by the goons there, and you are doing protest? मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? बीजेपी के आरोपों पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और बीजेपी और सीपीएम पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने मणिपुर, हाथरस, उन्नाव की घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी और सीपीएम ने कितनी टीमें भेजी थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीपीएम और बीजेपी धमकी ना दे, हम भी बिना चुनाव लड़े यहां पर नहीं आए हैं। तो कोलकाता में मेडिकल छात्र और डॉक्टर की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की है। डॉक्टर के रेप के बाद मर्डर और सुरक्षा का मुद्दा राज्यपाल के सामने उन डॉक्टर्स ने उठाया, जिसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन पर खराब तरीके से केस को संभालने की बात कही है। वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी अस्पताल और ममता बनर्जी पर हमला बोला कई सवाल खड़े किए। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि इसी मामले में अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे पहले आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना के बाद 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया और कहा कि ये पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। जबकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने भी माना कि ये इंटेलिजेंस की असफलता है। If you look at it, that we should have anticipated there are 5,000 people, 10,000 people here. If you say that it is failure of assessment, yes, you can call it. It is a failure of assessment. पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का वीडियो भी दिखाया और कहा कि उस दिन पुलिस एक्शन लेने में जुटी हुई थी और अचानक वहां ये भीड़ पहुंची। पुलिस ने इस भीड़ को काबू में करने की भी कोशिश की। Additional Commissioner 1 personally present ছিলেন। Additional তখন থেকে রাত্রিবেলা হোক দিনের বেলা additional commissioner level officer with sufficient security is there। ঠিক আছে? We are trying to provide all kinds of security arrangements to see to it and we are committed to this। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। साथ ही बताया कि केस की जांच से जुड़े सारे सबूत, जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियोग्राफी भी शामिल है, कोर्ट को सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि कहीं भी कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है और घटना से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। और अब जबकि केस सीबीआई के पास है, वो अपनी तरफ से जो भी मदद होगी करेंगे।
तो वही बंगाल पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस के नाकाम होने की जिम्मेदारी ली है, जिस पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा, जब पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक तौर पर असफलता फेलियर स्वीकार किया है तो ममता बनर्जी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये गैंग रेप है और अगर पोस्टमार्टम के बाद ही, जैसा कि आपने कहा, इसकी जानकारी पुलिस को थी तो और कितने अरेस्ट किए हैं कलकत्ता पुलिस ने। इस विषय की जानकारी डॉक्टर्स को है, मीडिया को है, उस लड़की के माता पिता को है, अब कोर्ट को भी है। कलकत्ता पुलिस के पास ये जानकारी अगर है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, अब ये सवाल उठता है। क्या एक वकील का हाईकोर्ट में ये स्टैंड रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर के चलते पहले भी गैंग रेपिस्ट बरी हुए हैं? अगर ये सत्य है तो क्या आप इस सीपी से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने राज्य सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा का आश्वासन देने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी से इस मामले में सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकारने की नसीहत दी। To take whatever steps possible, and I'm glad that this decision has been taken. We must find the proof, we must name the culprits, and we must ensure safety for people in their workplaces. There's no compromise on that. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूं और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत दुखद है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से ट्रेन उतरी है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, रेलवे सूत्रों के मुताबिक एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई है, जिसकी वजह से इंजन डैमेज हो गया। जो बाहरी ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेन ट्रैक पर कैसे पहुंचा, अब इसकी भी जांच पड़ताल जो है वो की जानी है। तो साबरमती एक्सप्रेस जो है ये पटरी से उतरी। जानकारी मिल रही है कि 20 डिब्बे जो हैं, 20 कोच बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे हैं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कानपुर से